कल के हिंदी के एग्जाम में आप लोग का निबंध खंड जो कि 10 नंबर का आने वाला है, जिसमें मेरे प्रिय कवि कहे चाहे कालिदास कहे बात बराबर है, आतंकवाद, नारी शिक्षा, दहेज प्रथा और होली। ये 5 टॉपिक है आप लोग का, काफी इम्पोर्टेंट है। और भी आप लोग का गेस किया गया है, जिसे महंगाई पे भी बोले हैं, ठीक है, सरस्वती पूजा पे बोले हैं, वृक्षारोपण पे बोले हैं, छात्र और राजनीति पे बोले हैं, ठीक है, सब लिखवाया गया है। और तरीका भी दिया गया है, जैसे मेरे प्रिय कवि भी यही है, मेरे प्रिय कवि का है चाहे कालिदास का है, आराम से आप लिखिएगा। मेरे प्रिय लेखक भी कहेगा तो उसी तरह लिखिएगा जिस तरह हम बोल रहे हैं। जैसे इसी तरह कोई किसी का प्यारा नहीं होता है। जब किसी के लिए मन में एक खास एहसास जगने लगे, उसकी उसके पास लाख बुराइयां हों, फिर भी वो इंसान काफी अच्छा लगने लगे, यदि कोई उसका शिकायत करता है तो उसका मुंह तोड़ देने का मन करे, कालिदास के साथ ऐसा ही कुछ होता है। तो मेरे भी मन में ऐसे ही कुछ ख्याल आते हैं। इसी कारण कालिदास मेरे सबसे प्रिय कवि हैं। आरंभ में कालिदास महामूर्ख हुआ करते थे। उनका महामूर्ख होने का पता हमें तब भी चल जाता है। वह वृक्ष पर बैठे बैठे वृक्ष के उस डाल को काट रहे थे कि डाल के कटने के साथ वो डाल सहित पानी में बह जाते। कुछ विद्वानों ने उन्हें जो है उस डाल से उतारा, और उतारने के बाद षड्यंत्र करके उस जमाने की सबसे खूबसूरत महिला विदोत्मा, जो कि सबसे खूबसूरत थी, सबसे ज्ञानी राजकुमारी थी, उनसे वो छल करके उनका विवाह करा दिए। कालिदास से विवाह होने के बाद विदोत्मा को जब पता चला कि कालिदास महामूर्ख हैं और उनके साथ छल हुआ है, तो उन्होंने कालिदास का तिरस्कार करके, बेइज्जत करके उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। जिसकी वजह से यह बात, भले वो महामूर्ख थे कालिदास, लेकिन बात उनके दिल को छू गया, क्योंकि उस जमाने में पति को परमेश्वर यानी भगवान कहा जाता था। और जब एक भगवान का जब तिरस्कृत जब हुआ, तो वो जो है ज्ञान के खोज में निकल गए, अथक तपस्या किए, प्रयास किए, मेहनत किए, जो भी कह लीजिए। और उसके वजह से जो है माँ काली का उन पर वरदान हुआ। आरा में उनका नाम श्याम कुमार हुआ करता था, लेकिन माँ काली उनसे प्रसन्न हुई और उनको काफी ज्यादा आशीर्वाद दी, जिसके चलते वो चारों वेद और छहों शास्त्र के ज्ञाता हो गए। उन्होंने गीत गोविंद का मेघदूत के रचयिता बन गए। और महामूर्ख 40 की उम्र में महामूर्ख कहलाने वाले कालिदास भारत के शेक्सपियर बन गए। और जब वो लौटे तो विदोत्मा को अपनी गलती पे काफी पछतावा हुआ और उनके पैर पर गिरकर माफी मांगने लगी। और कालिदास का यही अंदाज मुझे काफी प्यारा लगता है। इन्हीं सभी कारणों से कालिदास मेरे सबसे प्रिय कवि हैं। तो मेरे प्रिय कवि पर कहेगा चाहे कालिदास पे कहेगा, आप ऐसे लिख सकते हैं। आतंकवाद पे आते हैं, ठीक है, लिखवाया गया आप लोग का, यानी किसी भी व्यक्ति के द्वारा, यानी किसी भी व्यक्ति का न तो कोई जाति, न तो कोई मजहब, न तो कोई धर्म होता है, बल्कि गोली तथा बमों की सहायता से लाखों निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार देता है। तो ऐसे व्यक्ति को आतंकवादी, और इस घटना को आतंकवाद कहा जाता है। यानी आतंकवाद भारत के साथ साथ पूरे विश्व के लिए एक सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, क्योंकि आतंकवादी किसी के नहीं होते हैं। इनके मन में हिंसा की भावना कूट कूट कर भरी होती है, अर्थात वो विषैले सांप की तरह होते हैं, जो इनको दूध पिलाता है उसे ही यह डस लेते हैं। अर्थात खास करके देखा जाए तो ये जो है किसी को भी नहीं बख्शते हैं। यहाँ तक कि आए दिन आपको टेलीविज़न पर देखने और सुनने को मिलता है, न्यूज़ में, अखबार में भी पढ़ने को मिलता है कि आतंकवादियों ने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, बस, ट्रेन, हवाई जहाज, यहाँ तक कि वो अस्पताल और स्कूल, विद्यालय को भी नहीं छोड़ते हैं। उसको भी वो अपने कब्जे में कर लेते हैं, बमबारी करते हैं, लोगों में दहशत फैला देते हैं। ये जिन्हें जानते भी नहीं हैं, उन्हें भी ये मौत के घाट उतार देते हैं। इनका किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं होता है, फिर भी वो किसी को बख्शते नहीं हैं। इनके मन में कुछ ऐसी हिंसा की भावना होती है, मानवता जैसी चीज इनके अंदर होती ही नहीं है। ये देखने को मिलता है। इन सभी कारणों से पता चलता है कि
आतंकवाद भारत के साथ साथ पूरे विश्व के लिए एक सबसे बड़ी समस्या है। अतः हमें मिलजुल कर आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ जो लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि ये किसी के नहीं होते हैं, इनका कोई भी अपना खास मजहब या धर्म कुछ नहीं होता है। जहाँ भी आतंकवादी दिखाई दे, उन्हें मिलजुल कर पकड़ने की कोशिश करें, संभव ना हो तो पुलिस को सूचित सूचित करें। ऐसे करके हम लिख देंगे नारी शिक्षा। जिस प्रकार से नदी के दो किनारे गाड़ी के दो पहिए, नदी के दो किनारे गाड़ी के दो पहिए, सड़क के दो किनारे एक दूसरे के बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक उसी प्रकार यह समाज भी स्त्री और पुरुष दोनों के मिलने से बना है। इन एक दूसरे के योगदान के बिना भी देश का विकास नहीं हो सकता है। और पुरुष के साथ साथ स्त्रियों को भी शिक्षित कर देना ही नारी शिक्षा कहलाता है। आरंभ में स्त्रियों को शिक्षा से दूर ही रखा जाता था और इनको काफी सताया जाता था। घर के काम तक ये सीमित रहती थी। इन्हें किसी प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं था। बाहर के कैसा भी काम हो, इन्हें दूर ही रखा जाता था। कोई काम से मतलब नहीं रखा जाता था। इन्हें मवेशियों की तरह समझा जाता है कि किसी भी खूंटे से बांध दीजिए। इनका कोई अपना अधिकार नहीं होता था। चूल्हे चौके तक वो सीमित रह जाती थी। यहाँ तक कि चुनाव भी अगर होता था तो चुनाव के समय भी भले इन्हें चुनाव पे खड़ा किया जाता था, लेकिन इनके सारे काम इनके बेटे और पति के द्वारा किए जाते थे। इन्हें कठपुतला की तरह इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जैसे ही स्त्रियों को शिक्षा के क्षेत्र में मौका मिला, ये लगातार अपने आप को साबित कर रही हैं। हर परीक्षा में लड़कों से अधिक अंक लाकर जो है, लड़कों को पछाड़ते हुए लगातार आगे बढ़ रही हैं। चूल्हा चौका तक सीमित रहने वाली लड़कियां जो हैं आज हवाई जहाज भी उड़ा रही हैं, बॉर्डर पर आकर देश की सेवा भी कर रही हैं और हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ यह अपना बराबर का भागीदारी निभा रही हैं। इनके कारण जो है लगातार देश का विकास हो रहा है, जिससे पता चलता है कि शिक्षा नारी का अधिकार है और इसे हमें दे देनी चाहिए। ठीक है। दहेज प्रथा। विवाह के समय विवाह के समय लड़की वालों के द्वारा लड़के वाले को जो रुपये पैसे, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, गाड़ी, एसी, बस, कूलर इत्यादि दिए जाते हैं, उस दहेज इस प्रथा को दहेज प्रथा कहा जाता है। दहेज प्रथा जो है देवताओं के ज़माने से चली आ रही ये प्रथा है। उस ज़माने में भी देवता भी अपने पुत्रियों के विवाह में जो है बढ़-बढ़ कर सोने, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात देते थे। और ये प्रथा राजा महाराजाओं के समय भी आ गई। वो भी जब अपने पुत्रियों का विवाह करते थे, तो वो भी हीरे, मोती, सोना, चांदी जो है भर-भर कर देते थे। तो वो अपने मन से देते थे। लेकिन आज के समय में खुलकर दहेज की माँग की जाती है। खुलकर जो है लड़कों वालों के द्वारा दहेज की माँग की जाती है। दहेज के कारण योग्य लड़का को योग्य लड़की नहीं मिलती है। योग्य लड़की को योग्य लड़का नहीं मिल पाता है। दहेज के कारण कई माता-पिता बच्चियों पर काफ़ी जुल्म ढाते हैं, निराश रहते हैं, बच्चियों को जन्म नहीं देना चाहते हैं। ये सब दहेज प्रथा के कारण ही होता है। कई बार तो कई बार अगर संजोगवश किसी का अगर विवाह हो भी जाता है, तो दहेज के कारण लड़कियों को ससुराल में सास ननद के ताने सुनने पड़ते हैं, जो कि दहेज प्रथा के कारण होता है। कई बार तो उन्हें जिंदा जला दिया जाता है, नहीं तो घूट-घूट कर उन्हें जीना पड़ता है, जो दहेज के कारण होता है। इन सभी कारणों से पता चलता है कि दहेज प्रथा हमारे समाज की सबसे भयानक खतरनाक प्रथा है। इसे हमें हटा देना चाहिए। दहेज प्रथा को हटाने के लिए बहुत सारे कानून बने, लेकिन उसके बावजूद भी इसका अंत नहीं हो पाया, क्योंकि कानून सिर्फ बन जाने से दहेज प्रथा का अंत नहीं होने वाला है। मेरे विचार से दहेज प्रथा का अंत तभी हो सकता है कि आप लड़कियों को इतना पढ़ा दें कि आपको दहेज देने की ज़रूरत ना पड़े। लड़कों को इतना पढ़ा दें कि दहेज मांगने की ज़रूरत ना पड़े, तभी दहेज प्रथा का अंत हो सकता है। तो ये भी हो गया आपका। अब होली। होली रंगों का त्योहार है और हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार होली माना जाता है। ये हर्ष उल्लास खुशी का त्योहार है। यह एक ऐसा त्योहार है जिसमें दुश्मन से भी गले मिलकर सारे अंदर के गिले शिकवे सारे नाराजगी को दूर करते हैं एक दूसरे से मिलकर।
अंदर में जो भी एक दूसरे के प्रति भेदभाव, जलन की भावना होती है, उसे मिटा देते हैं। होली मनाने के पीछे कई सारे कारण जानने को मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या में सीता माता के साथ होली का त्योहार मनाए थे, और भगवान श्री कृष्ण भी राधा के साथ होली खेले थे। और मथुरा का होली जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। अभी भी 1 सप्ताह तक जो है होली का त्योहार वहाँ पे मनाया जाता है। वहाँ का लठ मार होली बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ पर महिलाएं पुरुषों को लाठी से पीट-पीट मारती है सब। होली मनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये भी माना जाता है कि हिरण्यकश्यप का लड़का प्रहलाद जो था, वो भगवान विष्णु का सबसे परम भक्त था, सबसे पसंदीदा भक्त था। वो भगवान विष्णु का जप करता रहता था, जो कि हिरण्यकश्यप को अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो खुद को भगवान समझता था। वो समझता था कि सब सभी देवी देवता भी उसके सामने झुकते हैं, उन्हीं का लड़का जो है उनके सामने उनको उनका थी गुणगान ना करके जो है देवी देवताओं का गुणगान कर रहा है, जिसके चलते जो है प्रहलाद को अग्नि में जलाने का वो अग्नि में जलाने का सजा सुनाया। उनकी बहन जो थी वो होलिका थी, जिन्हें वरदान प्राप्त था कि वो जो है अग्नि उनको जला नहीं सकती है, लेकिन वो प्रहलाद को गोद में लेकर बैठती है तो वो जल जाती है, लेकिन प्रहलाद नहीं जलते हैं। गांव वालों को जैसे पता चलता है तो उनके मन में यही होता है कि स्वयं भगवान इस अग्नि में आकर प्रहलाद को बचाए हैं। तो इसीलिए जो है वो अगले दिन पूरा उस धूल को अपने पूरे शरीर में लपेटने लगे, धूल उड़ाने लगे, गाने लगे, नाचने लगे, हर्ष उल्लास से काफ़ी खुशी मनाने लगे। उस दिन से होली का त्योहार मनाया जाने लगा। एक दिन पहले होलिका दहन और अगले दिन जो है होली का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सभी काफ़ी खुश रहते हैं, खूब खाते हैं, पीते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, जश्न मनाते हैं, रंग खेलते हैं, नए-नए कपड़े पहनते हैं। तो इस तरह से होली का त्योहार मनाया जाता है। तो ये 5 इम्पोर्टेंट है, आपको 1 लिखना है। इसमें से 1 क्वेश्चन आप लोग का आ सकता है, ठीक है? और 10 नंबर आसानी से आप उठा सकते हैं।